हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का आपका टॉपिक है निराशा को कैसे दूर करें। देखिए, ये बेस्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति ये निराशा जैसे वर्ड से जूझ रहा है आज के टाइम में, चाहे उसको वह है पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फ्यूचर को हो या सक्सेस या अपने एम को लेकर। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि निराशा किस वजह से निराश होने के क्या कारण हैं और निराशा को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करती हूँ मैं। एकांत क्षणों में बैठकर कम से कम एक बार सही स्वयं के बारे में चिंतन अवश्य करें। देखिए, एक निराशा एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है आज की जनरेशन के लिए। और ज़्यादातर निराशा से जो आज की जनरेशन है वह डिप्रेशन में जा रही है। तो निराशा को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? एकांत क्षणों में बैठकर कम से कम एक बार सही स्वयं के बारे में चिंतन अवश्य करें। चिंता की जगह चिंतन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, अपने जीवन में तनाव व निराशा के लिए आप स्वयं तो जिम्मेदार नहीं है। ये भी आपको सोचना है कि आपने जानबूझकर तनाव और निराशा को तो नहीं ग्रहण किया है। अपने जीवन में तनाव और निराशा के लिए अगर आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो उसके लिए चिंतन कीजिए कि उसको आप ही कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो आप ही निराशा को दूर कर सकते हैं। और यदि है तो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने संयमित व्यवहार, विनम्रता, सहनशीलता एवं मधुर वाणी के द्वारा काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। देखिए, एक बार फिर मैं आपको ये रिपीट करती हूँ और इसको आपको समझना है। अपने जीवन में तनाव व निराशा के लिए आप स्वयं तो जिम्मेदार नहीं हैं, और यदि है तो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने संयमित व्यवहार, विनम्रता, सहनशीलता एवं मधुर वाणी के द्वारा आप काफ़ी हद तक उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, निराश होने के क्या कारण हैं, क्या रीज़न है जिससे आप निराश रहते हैं या आज की जनरेशन निराश है। कहते हैं कि उदास होना स्वाभाविक है, यानी कि हैबिचुअल है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करे और सफलता ना मिले, फर्स्ट रीजन है ये। सेकंड है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कई बार प्रयास करता है और सफलता नहीं मिलती, तब भी वह घोर निराशा में चला जाता है और निराश रहने लगता है। देखिए, निराशा का अर्थ है कि उम्मीद छोड़ देना। कोई व्यक्ति जल्दी निराश हो जाता है और कोई व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यानी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति में लगा हुआ है और उसके अनुसार सकारात्मक कर्म करता है जो उसे उस प्राप्ति की ओर ले जा सके और उसकी इच्छा की पूर्ति हो सके। जब कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती तब वह असंतुष्ट हो जाता है और यही असंतोष उसे चिंता और निराशा के गर्त में ले जाती है। देखिए, निराशा के क्या इफ़ेक्ट हैं हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन पर या मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज पर निराशा का क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो भी देखिए। देखिए, निराशा से सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वह बाधित होने लगती हैं। उपर्युक्त पदांश के अनुसार, यानी कि जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, जब व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण हो जाता है तब उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम होने लगती है या नष्ट होने लगती है और मन दुखी तथा अशांत रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? निराशा दूर करने के उपाय करने चाहिए। तो आपको बताती हूँ कि निराशा कैसे दूर कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप आराम करने का कौशल अपनाइए, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को रेस्ट दीजिए। गहरी सांस लें और व्यायाम करें। तब भी आपको लगे कि आपका मन निराश है तो आप गहरी सांस लें और एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है, आराम करने वाला दृश्य की कल्पना करें, यानी कि प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, हरियाली, फ्लावर्स वगैरह जो हरियाली है उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई शांत करने वाला वाक्यांश दोहराएं, जैसे कि आपको बोलना है आराम से रहें, आई एम, यानी कि रेस्ट बोल सकते हैं कि रेस्ट या पीस वर्ड को बार बार आप दोहरा सकते हैं। और ये वर्ड भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आराम से रहें। और आप संगीत भी सुन सकते हैं या कोई योग आसन कर सकते हैं जो भी आराम को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी हो। और लास्ट में आपको ये करना है, गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लेना और छोड़ना भी तनाव को दूर करता है। देखिए, आप किसी से बात करके या शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे दौड़ना,
घर की सफाई करना आदि के माध्यम से इन भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। निराशा और क्रोध को शारीरिक तरीके से दूर करने में मांसपेशियों में तनाव कम होता है और बेचैनी और चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। यानी कि क्या करना है आपको, मेंटली और फिजिकली एक्टिविटीज करनी है जिससे आपका ध्यान पॉजिटिव वे की साइड जाने लगे और नेगेटिव थिंकिंग को इग्नोर करें। अपनी भावनाओं के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखने के बजाय जोर से बोलें। आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। यानी कि कोई आपका अच्छा दोस्त है, आप उससे शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने विचार डायरी में। और आप जो नेचुरल एरियाज़ हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, जो नेचुरल प्लेस हैं, उन पर आप घूम सकते हैं हरियाली में और योगासन कर सकते हैं और अपने आप को क्या बोल सकते हैं, अपने आप के जो माइंड है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव जो बातें हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं। नेगेटिव बातों को इग्नोर करके ही आप निराशा से दूर हो सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको इसमें बात बताई है इस वीडियो में, इनको आप अपना कर निराशा से दूर रह सकते हैं। और जब निराशा मन से दूर होगी तभी आपका माइंड अच्छे से वर्क कर पाएगा, क्योंकि मेंटली एक्टिविटीज़ जो निराशा होती है इसको ये छीड़ कर देती है। मेंटली जो पावर होती है सोचने समझने की, निराशा के कारण उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको निराशा को दूर करना है, पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।